वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को दुर्गा के प्रथम दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज जो है सो दुर्गा का प्रथम दिन है, शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। आज इसकी कहानी सुनाएंगे आप सभी को। इससे पहले ये जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए माता शैलपुत्री के बारे में जानते हैं। माता शैलपुत्री से जो पहले का उनका जन्म है, पहले उनको जान लेना अति आवश्यक है, फिर हम शैलपुत्री को जानेंगे। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं प्रजापति, दक्ष प्रजापति की जो पुत्री हैं उनका नाम सती है। और माता सती बचपन से ही जो खेलती थी तो उनको उसमें आनंद नहीं आता था। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने उन्हें देखा, बोला कि आप जो है सो भगवान शंकर की उपासना करो और तपस्या करो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और उसने माता को भी कह दिए कि ये जो है सो बहुत ही, ये कन्या जो है सो अद्भुत कन्या है। और ये बोल दिए कि तपस्या करने के लिए। फिर माँ पापा ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है बेटा आप तपस्या करो। वो जंगल चली गई तपस्या करने के लिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना बहुत कठिन तपस्या की, शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की उन्होंने। फिर एक ऐसा समय आया जब उनका तपस्या पूरा हुआ। बहुत सारे जांच हुए कि माता आप शंकर को ही क्यों पाना चाहती हो, आप विष्णु रूप में भी विष्णु को भी आप पा सकती हो। लेकिन उन्होंने सारी परीक्षाओं को पास करते हुए श्रद्धा उनका खत्म नहीं हुआ शंकर के प्रति और उनका विवाह हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति जो हैं एक यज्ञ का आयोजन किए। उस यज्ञ में जितने सारे ऋषि मुनि थे, जितने सारे देवतागण थे, सभी को आमंत्रित किए। एक बार उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर पिता परमेश्वर शंकर आपस में बाहर में थे। वो देखे कि आकाश मार्ग से, वायु मार्ग से देवता सब जा रहे हैं। उन्होंने भगवान शंकर से पूछे कि स्वामी आप बताइए सारे देवतागण कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोले कि देवी आपको पता नहीं, आपके पिता दक्ष जो हैं, प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में सभी जा रहे हैं। वो बोले कि मैं भी जाऊँगी। तो भगवान शंकर बोले कि देवी आपके पिता ने तो आपको न्योता नहीं भिजवाया, फिर आप कैसे जाओगी। लेकिन वो जिद कर दी, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। तो बोले भगवान शंकर कि ठीक है, अगर आपके पिता है, आपका पिता का घर है तो 3 जगह बिना बुलाए भी जा सकते हैं। पिता का घर हो गया, गुरु का घर हो गया और मित्र का घर हो गया। वैसे तो बुलावा है तभी जाना चाहिए, लेकिन संकट के घड़ी में आप 3 जगह बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो बोले ठीक है, आप अगर जाना चाहती हैं तो आप जाइए। जब सती अपने उनको शंकर भगवान अपने 2 गण को साथ कर दिए। बोले कि आप जो है सो माता का ख्याल रखना। और वो गए अपने पिता के घर। जब वो पिता के घर पहुँचे तो बस उनका स्वागत उनकी माँ की, उनकी बहन, उनके पिता स्वागत भी नहीं किए। तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ कि हमारे पति का इतना अनादर हो रहा है। तो वो बहुत तकलीफ़ में थी। फिर देखी जा कर के जहाँ पे वो भाग लगा हुआ था, तो देखी कि हमारे पति का कहीं भाग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो देखती है कि कहीं भी भाग नहीं लगा हुआ था उनके पति का। तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही बोली क्या कि जब हमारे पति का कहीं पे नहीं लगा हुआ है तो इस अग्नि में हम जल करके अपने शरीर को भस्म कर लेंगे। इसलिए कि हमारे पति का इतना बड़ा अपमान वो सहन नहीं कर पाई और अपने शरीर को अग्नि में हवाले कर दी, यानी अग्नि में अपने आप को ख़त्म कर दी। उसके बाद का जो जन्म होता है वो शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है, जिनका नाम हेमवती और पार्वती माता उन्हीं का नाम है। फिर से उन्होंने बहुत तपस्या किया शंकर को प्राप्त करने के लिए और इस जन्म में वो शंकर को प्राप्त किए और बहुत ही खुशी से, आनंद से शंकर के साथ भगवती माता, उनका तो हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, इतनी छोटे मुँह से तो नहीं किया जा सकता है।
तो बहुत ही माता और शंकर भगवान रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। सेल माता हमें ये सिखाती हैं कि आप कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी संघर्ष हो जीवन में, आप पर्वत की तरह चल रहो, संघर्ष से डटे रहो। संघर्ष आपसे बड़ा नहीं है, संघर्ष आपसे बहुत छोटा है, आप उस संघर्ष से बहुत बड़े रहो। और हर लड़की को शादी के बाद उसका अपना घर जो होता है वो पति का घर होता है। पति की खुशी और दुख में वो साथी होती है, और उसके खुशी दुख में ही अपना खुशी और दुख समझना चाहिए। और पति के घर को ही वो जितना चाहे उस घर को वो स्वर्ग बना के रख सकती है। हर हाल में अपने पति, मैं ये नहीं कहती हूँ कि, ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आपके पति कुछ भी करें, आपको दंड वगैरह दे तो आप उसको बहुत ये नहीं कहती हूँ। मैं कहने का ये मतलब नहीं है, मैं कहने का बस ये मतलब है कि आप में इतनी शक्ति है, आप इतने शक्तिशाली हो। हर लड़की इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है, घर को चाहे तो नरक बना सकती है। और अपनी ममता में, उसके पास ममता होता है, वात्सल्य प्रेम होता है, तो वो सबको खुश रख सकती है। एक पत्नी में 5 गुण होते हैं। वो माता की तरह भी होती है। जब उनके पति उनके जीवन में आते हैं तो वात्सल्य प्रेम भी उनकी पत्नी से ही मिलता है, बहन का भी प्रेम मिलता है, मित्र का भी प्रेम मिलता है, और पत्नी का भी प्रेम मिलता है। पत्नी का तो प्रेम मिलता ही है। तो आप सब रूप में हो, एक स्त्री का 5 रूप होता है, और आप उस 5 रूप में जो है सो अपने आप को ढालो और अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आप स्त्री हो, आप शक्ति हो, आप उस पति की शक्ति हो। आप इस पे बहुत ही गर्व करो, और पति भी समझे अपनी पत्नी को कि वो, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी पत्नी के कारण ही हूँ, और अपने पत्नी के कारण ही हूँ। अब कितना कठिन वो परिश्रम करती है, घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, तो उसका हमेशा जो है सो आदर करे, उनका भाव रखे, उनका ख्याल रखे। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, मुझे देखने के लिए थैंक्स।